ओम शांति। आज का हमारा विषय है सच्चा मित्र। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। पहला मित्र जिसके साथ वो अधिक से अधिक समय बिताना पसंद करता था, हमेशा उसकी साथ ही रहना चाहता था, उसके साथ रहने में ही उसको खुशी का अनुभव होता था। और दूसरा मित्र जो था जिससे वो कभी कभी मिलता था और उससे अपना दुख सुख की बातें शेयर करता था। और जो तीसरा मित्र था वो मित्र था दूर का मित्र। कभी कभार चलते चलते रास्ते में मिल गया तो हेलो हाय कर लिए, नहीं तो नहीं। तो ऐसे ही जीवन के राह में आगे चलते जा रहे थे। अचानक उस व्यक्ति के ऊपर एक मुसीबत आ खड़ी हुई। वो एक केस में फंस गया और उस केस में कोर्ट में उसके सपोर्ट में गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता उसे पड़ी। तो उसने अपना पहला मित्र को याद किया। उसने सोचा वो मित्र जिसके साथ मैं 24 घंटा रहता हूँ, दुख सुख में हमेशा उसको अपना साथी मानता हूँ, तो वो मित्र मेरा साथ देगा। ये समझ करके वो उस मित्र के पास पहुँचता है। वो मित्र इसको देख करके बहुत खुश होता है और इसका स्वागत करता है। बोलता है आओ मित्र, बोलो कैसे आना हुआ। तो उसने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे मैं एक गलत केस में फंस गया हूँ और कोर्ट में केस चल रहा है और मेरे सपोर्ट में आपको गवाही देना है, इसलिए आप चलिए और कोर्ट में मेरे सपोर्ट में गवाही दीजिए। ये बात सुन करके उसका जो पहला मित्र था वो एकदम स्तब्ध रह गया और कुछ समय चुप रहने के बाद बड़े उदासी के साथ उसने कहा कि माफ़ करना दोस्त, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। यह वाक्य सुनते ही उस व्यक्ति को जैसे बहुत बड़ा झटका लगा। वो सोच में पड़ गया कि जिस मित्र के साथ मैं 24 घंटा अपना समय देता था, दिन रात उसको अपना साथी मानता था, उसके बिना एक कदम भी कहीं चलता नहीं था, आज मुसीबत के समय वो मेरा साथ देने से सीधा इनकार कर दिया। बहुत दुख लगा उसे, पर क्या करे। बड़े उदासी के साथ वो वहाँ से वापस आया। तब उसे अपना दूसरा दोस्त याद आया जिसे कभी कभार मिलता था। फिर वो दूसरे दोस्त के पास पहुँचा और उसे भी बताया कि दोस्त ऐसे ऐसे मेरे अगेंस्ट में एक केस चल रहा है और आपको मेरे सपोर्ट में कोर्ट में गवाही देना है। तो ये बात सुनकर के दूसरा दोस्त ने कहा कि देखो मित्र, मैं तुम्हारे साथ कोर्ट तक तो जा सकता हूँ, परंतु गवाही देने के लिए नहीं जा पाऊंगा। तो उसने कहा कोर्ट तक जाने से क्या फ़ायदा, फिर गवाही तो कोर्ट के अंदर देना है और आप सिर्फ कोर्ट तक जाने से मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो उसने भी यही कहा कि सॉरी दोस्त, बस मैं कोर्ट तक तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, उसके आगे नहीं। तो उसे बहुत दुख लगा कि जिन दोस्तों के ऊपर मुझे इतना भरोसा था, इतना मान था, इतना घमंड था मुझे, परंतु आज वो ज़रूरत के समय मेरा साथ निभाने के लिए इनकार कर दिए। बड़े दुखी मन से वो वापस आ रहा था तो देखा सामने से उसका तीसरा दोस्त आ रहा है। तो उसने सोचा जब ये दोनों दोस्त मेरे साथ नहीं निभाए तो ये तीसरा दोस्त जिसे कभी कभार रास्ते में हेलो हाय करता था, वो क्या साथ निभाएगा। तो ये सोच करके वो उससे बिना नज़र मिलाए चला जा रहा था। तो तीसरा दोस्त ने उसको आवाज़ दिया कि हेलो दोस्त, क्या हुआ, दुखी लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूँ। पहले तो ये सोचा
कि जब वो दोनों दोस्त मेरा साथ नहीं दिए तो ये मेरा साथ क्या देगा। परंतु जब उसने पूछा ही है तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है और मेरे को गवाही के लिए एक व्यक्ति चाहिए, और मैंने अपने दोनों दोस्तों के पास गया लेकिन वो साथ नहीं दिए। तो तीसरा दोस्त कहता है, तो इसमें इतने घबराते क्यों हो, मैं हूं ना, मैं आपका साथ दूंगा, चलो कहाँ चलना है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन दोस्तों के ऊपर मुझे इतना भरोसा था, जिनके साथ मैं इतना समय देता था, परंतु उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। परंतु जिसको मैं हमेशा नेग्लेक्ट करता था, कभी कभार मिलता था तो हेलो हाय कर दिए थे, आज वो मेरा साथ निभाने के लिए तैयार है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उसको साथ में लेके गया और वो दोस्त उसका जाके गवाही दिया और उस जिससे वो उस केस से बरी हो पाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वास्तव में यह कहानी किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये हम सभी का है, क्योंकि हम सभी के भी 3 दोस्त हैं। पहला दोस्त जिसे हम 24 घंटे जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ रहना पसंद करते हैं, जिसको हम अपना अभिन्न अंग मानते हैं, जिसके बिना एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। परंतु जब आत्मा ये शरीर त्याग करती है तो वो धन संपत्ति सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। एक पाई भी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं होता, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है, जिसके लिए हम पूरा जीवन भर मेहनत करते हैं, इतना मेहनत तकलीफ से उसको कमाते हैं, परंतु हमारा साथ उसमें से एक पाई भी नहीं जाता। दूसरा दोस्त जो कहता है कि मैं तो कोर्ट तक जाऊंगा परंतु अंदर नहीं जाऊंगा, वो है हमारे रिलेटिव्स, हमारे सगे संबंधी, जिन्हें हमें हमारा अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक तो जाएंगे परंतु उसके आगे हमारे साथ नहीं जा सकते। बस वही उनका अंतिम ठोर होता है, वहाँ तक जाके हमारे विदाई दे करके फिर वो वापस आ जाएंगे। परंतु तीसरा दोस्त जो हमारा साथ निभाता है वो है हमारे कर्म, जिसकी तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा कर्म ही हमारा साथ देता है। जैसा कर्म हम करेंगे उसी हिसाब से हमें फल मिलेगा। तो अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उसे हमारा फल भी श्रेष्ठ ही मिलेगा। इसीलिए प्यारे मित्रों, हमेशा कर्म के ऊपर ध्यान रखिए। धन संपत्ति जीवन के लिए आवश्यकता जरूर है, परंतु उतना रखिए जितना आवश्यकता है, स्टोरेज नहीं करिए। जितना ज़रूरत है उतना ही कमाएं, अपना सेहत का भी ध्यान रखें और अपने कर्म के ऊपर भी ध्यान रखें कि हम पैसा कमाने के चक्कर में कहीं ऐसा कर्म तो नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से तो पैसा नहीं कमा रहे हैं, गलत तरीके से तो धन नहीं कमा रहे हैं, धन संपत्ति इकट्ठा गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा कर्म तो नहीं कर रहे हैं जिससे मैं पाप का भागीदार बन रहा हूँ। तो हमारे कर्म ही हमारा संस्कार बनते हैं और वही संस्कार ही आत्मा के साथ जाते हैं और वही संस्कार के अनुसार ही हमारा अगला जन्म तय होता है। इसलिए प्यारे मित्रों, अपने कर्मों के ऊपर ध्यान रखिए, ऐसा कर्म करिए जो आंख उठा के धर्मराज के सामने हम लोग जा सकें, ताकि निडर होकर हम जा सकते हैं अपने अगले सफर में। हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ हो कि हमें अपने ऊपर गर्व रहे कि हाँ, मैंने अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म किए, और हमारे जाने के बाद भी लोग हमारे कर्म को याद करके हमें याद रखें कि ये फलाना व्यक्ति ऐसा श्रेष्ठ कर्म किया, उसके कर्म इतने श्रेष्ठ थे। हमारे कर्म को ही दूसरे अनुसरण करें। इसलिए प्यारे मित्रों, हमारा जो तीसरा दोस्त जो हमारा कर्म है, जिसे हम नेग्लेक्ट करते रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उसकी तरफ ध्यान रखना है। वही हमारा सच्चा साथी है, उसके ऊपर अटेंशन रखना है कि मेरा कर्म ऐसा हो, मेरा कर्म इतना श्रेष्ठ हो कि मैं खुद भी सुखी रहूं और दूसरे भी सुखी रहें। दूसरों से कंपेयर नहीं करूं कभी भी,
क्योंकि दूसरे से कंपेयर करके कई बार क्या कहते हैं कि फलाना ऐसा है तो मैं ऐसा किया, उसने ऐसा किया नहीं। मुझे अपने कर्म के ऊपर ध्यान रखना है। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, और मेरा कर्म श्रेष्ठ होगा तो मेरा परिवेश, मेरा परिवार भी श्रेष्ठ बनेगा, और मुझे देख करके ये समाज और देश भी श्रेष्ठ बनेगा। इसलिए मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है। ओम शांति।